अपनी आवाज उठाता है तो उस आवाज का आखिर होता क्या है, वो कहाँ तक जाती है और क्या उसका कोई नतीजा भी निकलता है? आज हम एक अकेली शिकायत के पूरे सफर को देखेंगे, अर्जी डालने से लेकर उसके समाधान तक। चलिए शुरू करते हैं। ये है गोमती, सरकारी दस्तावेजों और फाइलों के पीछे का असली चेहरा। तो ये कहानी सिर्फ कागजों की नहीं है, बल्कि इनकी है और इनकी एक उम्मीद की है। तो बड़ा सवाल यही है ना, कि जब हमें सिस्टम से मदद की ज़रूरत पड़ती है और हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो दरवाजे के पीछे असल में होता क्या है? गोमती की ये कहानी हमें इसका जवाब देने वाली है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, आखिर शिकायत थी क्या और क्यों की गई थी। ये देखिए, ये वो दस्तावेज है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। सिस्टम में गोमती जी की पहचान दर्ज होती है, नाम गोमती, पता गांव कोठामा। यहीं से एक इंसान एक केस फाइल का हिस्सा बन जाता है। अब गोमती जी की शिकायत जुड़ी थी प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY से। यह सरकार की वो स्कीम है जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए मदद दी जाती है। और ये थी उनकी शिकायत, एक बहुत ही सीधा और जायज़ सवाल कि अगर मैं इस योजना के लिए योग्य हूं तो फिर मुझे अब तक घर क्यों नहीं मिला। इसी सवाल का जवाब वो सिस्टम से जानना चाहती थी। तो गोमती जी के मन में एक सवाल था। अब देखते हैं कि उन्होंने इस सवाल को सिस्टम के दरवाजे तक पहुंचाया कैसे। उन्होंने इस्तेमाल किया IGRS यानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का। सोचिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी नागरिक को अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचाने की ताकत देता है और साथ ही उसे ट्रैक करने की सुविधा भी। और फिर उन्हें मिला ये नंबर। अब ये सिर्फ कुछ अंक नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये नंबर इस बात का सबूत है कि उनकी आवाज़ सिस्टम में दर्ज हो चुकी है और अब उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो शिकायत दर्ज हो गई, पर इसके बाद क्या? क्या वो अर्जी किसी फाइल में दब गई? नहीं, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। सिस्टम ने जवाब दिया और जमीन पर एक जांच शुरू हुई। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 20 मार्च को शिकायत दर्ज होती है और कमाल देखिए, उसी दिन जांच के लिए टीम मौके पर पहुंच जाती है और करीब 12-13 दिनों के अंदर 2 अप्रैल तक मामला सुलझ भी जाता है। अच्छा, तो जब जांच हुई तब वहां कौन-कौन मौजूद था? सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक खुद गोमती जी, जो शिकायत करता थी, जांच करने वाले अधिकारी रामकुमार और साथ में गांव के लेखपाल भी। और ये तस्वीरें हमें असल में दिखाती हैं कि मौके पर जांच का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं होता। अधिकारी सच में उस जगह पर जाते हैं, अपनी आंखों से हालात देखते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक है, जांच हो गई, तस्वीरें खिंच गईं, रिपोर्ट भी बन गई। पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में हुआ क्या? गोमती जी के सवाल का जवाब मिला या नहीं? हर सवाल का जवाब हमें मिलता है रिपोर्ट के इस हिस्से में, जिसका शीर्षक है जांच का निष्कर्ष। यहीं पर सिस्टम अपना अंतिम फैसला सुनाता है। और फैसला ये था, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, आवेदक सर्वेक्षण सूची में पात्र पाया गया। उनका मांग क्रमांक 14 है। मतलब 2 बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गईं। पहली, वो वाकई योजना की हकदार हैं और दूसरी कि उनका नंबर लिस्ट में 14वां है। तो इस सरकारी भाषा का आसान शब्दों में मतलब ये है कि उन्हें घर जरूर मिलेगा, बस उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। वो कतार में हैं और उनका नंबर 14 है। तो अगर हम पूरे सफर को एक लाइन में देखें तो सवाल था घर क्यों नहीं, और जवाब मिला आप लाइन में 14वें नंबर पर है, बारी आने पर मिलेगा। तो जो एक कन्फ्यूजन था उसे एक स्पष्ट जवाब देके दूर किया गया। और सबसे आखिर में रिपोर्ट ये भी दर्ज करती है कि गोमती जी इस जवाब से संतुष्ट थीं। उन्हें एक स्पष्टता मिल गई थी और इसी के साथ ये शिकायत आधिकारिक तौर पर बंद कर दी गई। चलिए, अब इस एक कहानी से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं। गोमती जी के इस एक मामले से हम इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या बड़ी बातें सीख सकते हैं? देखिए, 4 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, शिकायत दर्ज करने के लिए एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है। दूसरी, आपकी शिकायत पर सच में जमीनी कार्रवाई हो सकती है। तीसरी, आपको एक लिखित डॉक्यूमेंटेड जवाब मिलता है, कोई हवा-हवाई बात नहीं। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, समाधान का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जो मांगा वो तुरंत मिल गया, बल्कि कई बार इसका मतलब सिर्फ एक साफ जवाब मिलना भी होता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि जब किसी भी प्रक्रिया को
इतना पारदर्शी बना दिया जाता है कि उसे ट्रैक किया जा सके। तो इससे सिस्टम की जवाबदेही पर, उसकी अकाउंटेबिलिटी पर कितना गहरा असर पड़ता है, ये सोचने वाली बात है।